आज की इस वीडियो में बताई गई बातों को अगर आपने सही तरीके से अपने डेली रूटीन में ऐड कर दिया तो आप आसानी से कोई भी आदत छोड़ सकते हो, कोई भी आदत आसानी से एडॉप्ट कर सकते हो, वो भी बिना किसी भी प्रकार के साइड इफेक्ट्स के। अब साइड इफेक्ट से मेरा मतलब है कि आप जब अपनी विल पावर से लगातार खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो या फिर अपने मन को काबू करने की कोशिश करते हो तो ऐसे में होता क्या है कि आप पर ये साइड इफेक्ट्स हावी होने लगते हैं। साइड इफेक्ट नंबर 1, आप अपने मन पर काबू करने की जबरदस्ती करने लगोगे और ऐसा करने से आपको होगी एंजाइटी। इससे आपका स्ट्रेस बढ़ जाएगा और आपकी हालत खराब हो जाएगी। साइड इफेक्ट नंबर 2, थक जाओगे बुरी तरह से। उसके बाद जब हौसला कम होने लगेगा और फिर से आप उन चीज़ों को और भी ज़्यादा करने लगोगे, जैसे आलस हो गया, गुस्सा हो गया, ज़्यादा नींद लेना हो गया या फास्ट फूड हो गया। ये सब आप कम करने की जितनी कोशिश करोगे उतना ही एक दिन आप फटोगे, आप उसी चीज़ को ज़्यादा करने लग जाओगे। तो ये साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जब आप ज़बरदस्ती अपनी आदतों को बदलने की कोशिश करते हैं। ऐसे में होता क्या है कि आप कहीं से देखकर नो फैप को फॉलो करने लगते हो, लेकिन बहुत सी ऐसी भी चीज़ें हैं जो फिर भी आपके सामने आ ही जाती है। जैसे फेसबुक चला लिया और आपके सामने कुछ आ गया तो ऐसे में आपकी इच्छा शक्ति को वो तोड़ ही देती है, क्योंकि आपका दिमाग अपने आप को कन्विंस करने लगता है। मतलब ये है कि आपका दिमाग कुछ ना कुछ फैक्ट बोलकर आपको मना ही लेता है और ये बात सुनकर आपको भी लगता है कि यार बात तो सही है। जैसे कि अगर आप अपना वजन घटाने के लिए डाइटिंग पर हो और आपको वो नहीं खाना है, पर अगर वो खाना आपके सामने है और आपके फ्रेंड्स वो खा रहे हैं तो ऐसे में होता क्या है कि आपका दिमाग आपको कैसे ना कैसे मना ही लेता है खाने के लिए, क्योंकि हमारे इस ज्ञानी दिमाग में कोई ना कोई बात तो आ ही जाती है कि अगर वो चीज़ ऐसी है तो वो ऐसी क्यों है। और फिर आप ये सोचने लग जाओगे कि आज सिर्फ एक बार खा लेता हूँ, इससे क्या ही हो जाएगा। तो इसी वजह से हमारी विल पावर यहाँ पर वर्क नहीं कर पाती और हम कुछ ना कुछ लॉजिकल बातें बोलकर खुद को उस चीज़ के लिए मना ही लेते हैं जो असल में हम नहीं करना चाहते। अब ये सबको पता है कि रीडिंग अच्छी होती है, रनिंग अच्छी होती है, लेकिन हमारा माइंड रीडिंग के बजाय मूवी देखना चाहेगा, रनिंग करने के बजाय वो आराम करना पसंद करेगा, क्योंकि इस कंडीशन में दिमाग अपने आप को खुद ही कन्विंस कर लेता है। अब ये देखते हैं कि क्यों बार बार लगातार हमारी विल पावर फेल हो जाती है। अब इस सबके पीछे कसूर है हमारे दिमाग का और उसके काम करने की प्रक्रियाओं का। अब हम इसे जरा आसानी से समझते हैं। हमारा ब्रेन दो तरीकों से काम करता है, एक होता है थिंकिंग ब्रेन और एक होता है फीलिंग ब्रेन। अब जानते हैं कि ये थिंकिंग ब्रेन क्या होता है। जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका काम है। इसका काम है सोचना। मतलब आपके दिमाग में जो भी ख्याल आते हैं, जो भी आप सोचते हो, ये सब कहाँ से आते हैं? थिंकिंग ब्रेन से। इस ब्रेन फंक्शन को फीलिंग समझ नहीं आती, इसे सिर्फ हिसाब समझ में आता है। लेकिन इतनी सारी एबिलिटीज के बावजूद थिंकिंग ब्रेन की फीलिंग ब्रेन के सामने नहीं चलती। अब आखिर ये क्यों होता है वो हम आगे जानेंगे, लेकिन उससे पहले बात करते हैं फीलिंग ब्रेन की। ये ब्रेन सिर्फ फीलिंग्स को समझाता है, लव, गुस्सा, लालच, अट्रैक्शन। अब फीलिंग कोई भी हो, वो काम सिर्फ फीलिंग ब्रेन का होता है। अब इसको आपके अच्छे बुरे से कुछ लेना देना नहीं होता। आप किसी चीज़ को कितना भी कंट्रोल करने की कोशिश क्यों ना कर लो, ये आपसे वो चीज़ करवा के ही मानेगा। अब ये जान लेते हैं कि फीलिंग ब्रेन को कैसे अपने फायदे के लिए यूज करें। ये फीलिंग ब्रेन जो हमारे डिसीजंस पर भारी पड़ता है, इसे कैसे यूज करें। अब इसका सिर्फ एक ही तरीका है कि जब भी इंसान कॉन्शियस होता है, उसे जब होश होता है, तब बड़े आराम से उसे हर सिचुएशन का फ्यूचर समझ आता है। अब बात करते हैं कि आप आखिर कैसे फीलिंग ब्रेन को कंट्रोल करोगे। जैसे कि आपको 5 घंटे की पढ़ाई करनी है और 5 घंटों में आपको अपना एक टारगेट पूरा करना है। ये तो उसको थिंकिंग ब्रेन बोल रहा है, पर फीलिंग ब्रेन क्या कह रहा है कि आज
अवेंजर्स की नई मूवी आने वाली है। उस मूवी को देखने के बाद में पक्का पढ़ लूंगा और ये फीलिंग बहुत ज्यादा भारी है। पहले ही दिमाग को काम पे लगाने का मन नहीं था और दूसरा ये कि पहले ही अवेंजर्स की पहली 2 मूवीज देख ली है, तो एक्साइटमेंट तो पहले से ही बनी हुई है कि तीसरी मूवी आएगी तो जरूर से देखूंगा। और मूवी आई भी तभी जब एग्जाम्स करीब है, तो आपके इतने सारे फीलिंग्स के सामने आपकी विल पावर क्या खाक टिकेगी। और ये सारी फीलिंग्स इतनी भारी पड़ती है कि अच्छे भी इनके सामने नहीं टिक पाते। तो अब आप ये सोचोगे कि ये तो बड़ा सीरियस मैटर है, अब हम इन सारी फीलिंग्स को आखिर कैसे कंट्रोल करें। तो जवाब है कि इन सारी फीलिंग्स को आप तभी खत्म कर सकते हो जब आपके पास में इन फीलिंग्स से भी भारी फीलिंग्स हो। जैसे हीरे को हीरा ही काटता है, वैसे ही फीलिंग्स को सिर्फ फीलिंग्स से ही मारा जा सकता है। आप लोग अब तक थिंकिंग ब्रेन से फीलिंग ब्रेन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, पर ऐसा नहीं होता है। आपको फीलिंग ब्रेन को फीलिंग ब्रेन से ही कंट्रोल करना होगा। उस रात अगर 5 घंटे पढ़ना है तो इसमें रुकावटें ये है। नंबर 1 सोने का मन, दूसरा नहीं पढ़ने का मन, तीसरा मूवी देखने का मन। ये सारी फीलिंग्स एक तरफ थी और आप इन सारी फीलिंग से मतलब फीलिंग ब्रेन से लड़ रहे थे, वे भी थिंकिंग ब्रेन के साथ कि पढ़ना तो जरूरी है। ये सब आप कर रहे थे आपने थिंकिंग ब्रेन से, जबकि आपको ये करना था जो कि आप इस वीडियो को देखने के बाद से करोगे कि आपको अपने फीलिंग ब्रेन को फीलिंग से ही हराना है। आपको बस ऐसी फीलिंग्स अपने दिमाग में लानी है जो सोने की, पढ़ाई ना करने की और मूवी देखने की फीलिंग से ज्यादा भारी हो। जैसे कि अगर मैं आज 5 घंटे पढ़ाई कर लेता हूँ तो मैं जो मेरी जिंदगी में बनना चाहता हूँ उसके और एक कदम नजदीक पहुँच जाऊंगा। और जैसे अगर आज 5 घंटे पढ़ाई नहीं की और टाइम वेस्ट किया तो कभी भी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। ये 2 फीलिंग्स इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि बाकी सारी फीलिंग्स फीकी पड़ जानी चाहिए। आप फीलिंग्स ब्रेन से जीत नहीं सकते, आप बस अच्छी चीजें एंड पॉजिटिव फीलिंग्स को अपने अंदर ऐड करके बस अपने फीलिंग ब्रेन को कंट्रोल कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।